नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। सर हम लोग तो बढ़िया हैं, आप कैसे हैं बताइए। तो बेटा मैं बता दूं, मैं भी बहुत ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। आज मेरा आने का प्रयोजन, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे डेस्कटॉप पे लिखा हुआ है ऑल अबाउट चार्टर अकाउंटेंसी। हाँ जी, तो आज मैं आपको बताऊंगा चार्टर अकाउंटेंसी के बारे में, खास करके वे बच्चे जो चार्टर अकाउंटेंसी में एडमिशन लेना चाहता है एंड जानना चाहता है इसके बारे में। वैसे मुझे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था, खास करके जो इंटर लेवल के बच्चे हैं उनका, प्लस कुछ बच्चे जो बीकॉम कर चुके हैं एंड चार्टर अकाउंटेंसी में आना चाहता है कि सर थोड़ा बताइए, थोड़ा बता दीजिए हमें कि कैसे होता है चार्टर अकाउंटेंसी, कहाँ से शुरू करनी होती है, कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, कितना वक्त लगता है, रजिस्ट्रेशन कैसे लेंगे, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमें। तो मैं बता दूं बेटा, सारा का सारा क्वेश्चंस का आंसर लेके मैं आया हूं, और ये आंसर में सीए का ही प्रोस्पेक्टस होता है, चार्टर अकाउंटेंसी आईसीएआई जो है वो रिलीज़ करता है, उसी से मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो बस दिल थाम के बैठिए, एक एक बात मैं बताऊँगा, सुनते रहिए, और फिर इच्छा हो तो ज़रूर आप चार्टर अकाउंटेंसी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। वैसे मुझे पता है कि यदि आप लोग ये जानकारी चाहते हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर, आपके दिल में आप चाह रहे हो कि मैं चार्टर अकाउंटेंसी करूं, तो आप ज़रूर कीजिए चार्टर अकाउंटेंसी, क्योंकि हर जानकारी को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अभी। ठीक है, तो चार्टर अकाउंटेंसी में मेनली जो आप लोग भी जानते होंगे कि 3 लेवल होते हैं। कितने लेवल होते हैं बेटा? चार्टर अकाउंटेंसी के लिए मेनली जो है 3 लेवल होता है। प्रीडोमिनेंटली जो लोग जानते भी हैं ज़्यादा करके, वो 3 लेवल जानते हैं। सबसे पहला है बेटा फाउंडेशन। ठीक है सर, ये तो हमें पता था कि फाउंडेशन होता है, एंड दूसरा लेवल होता है इंटरमीडिएट। सर ये भी पता था, इंटरमीडिएट, एंड तीसरा होता है फाइनल। सर ये किसको नहीं पता है, फाइनल। तो बेटा ऑलरेडी आपको पता है। चलिए, इसके अंदर और क्या क्या होता है, किसको एलिजिबिलिटी होता है एडमिशन लेने का, वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो बेटा नॉर्मली जो 3 लेवल होता है वो फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड क्या होता है, फाइनल होता है। तो सर क्या इंटरमीडिएट लेवल पे डायरेक्ट एंट्री हमको मिल सकता है, मतलब फाउंडेशन में एग्जाम्शन हमें मिल सकता है? तो मिल सकता है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें फाउंडेशन लेवल लिखना ज़रूरी नहीं है, आपको डायरेक्ट इंटरमीडिएट लेवल पे एंट्री मिलेगा, एंड फिर ऑब्वियसली फाइनल यू एनीवे हैव टू डू, राइट। तो कौन से वो केसेस हैं जिनको फाउंडेशन लेवल नहीं देना पड़ता है? तो डायरेक्ट एंट्री वाला जितने भी केसेस है, डायरेक्ट एंट्री, इस केसेस को क्या कहते हैं हम? डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट एंट्री मतलब फाउंडेशन में आपको एग्जाम्शन मिल जाता है, तो डायरेक्टली आप इंटरमीडिएट्स एंड फाइनल के लिए ले सकते हैं एडमिशन। इंटरमीडिएट एंड बेटा फाइनल के लिए ले सकते हैं एडमिशन। तो कौन है वे लोग जिनको डायरेक्ट एंट्री मिल जाता है यहाँ पे? तो वे लोग सबसे पहले तो है जो कॉमर्स ग्रेजुएट है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, एंड जो 55% एंड एबव मार्क स्कोर करके लाया है, जो 55% एंड एबव मार्क स्कोर करके लाया है, उसको फाउंडेशन नहीं लिखना है, इंटरमीडिएट लिखना ही पड़ेगा, फाइनल तो बेटा लिखना ही पड़ेगा। अच्छा, जो ग्रेजुएट है अदर देन कॉमर्स, मान लीजिए जो बीएससी करके आया है, बैचलर ऑफ साइंस करके आया है, मान लीजिए, मतलब कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं है लेकिन वो ग्रेजुएट है, तो उसको 60% एंड अबव मार्क लेके आना पड़ेगा, एंड यदि वो लेके आ जाता है तो फाउंडेशन उसको एग्जेम्प्ट है, फिर इंटरमीडिएट तो उसको देना ही पड़ेगा, फाइनल उसको देना ही पड़ेगा। अगला जो 2 कैटेगरी है वो ये है कि यदि कोई कंपनी सेक्रेटरी कर रहा है, एंड कंपनी सेक्रेटरी में वहाँ का वो इंटर ऑलरेडी पास कर चुका है, कंपनी सेक्रेटरी कर रहा है, वहाँ से वो इंटर, कंपनी सेक्रेटरी का इंटरमीडिएट लेवल का एग्जाम ऑलरेडी पास कर चुका है, तो फाउंडेशन लिखना ज़रूरी नहीं है, इंटरमीडिएट बेटा आपको देना पड़ेगा, एंड फाइनल भी आपको देना पड़ेगा। चौथा कैटेगरी होता है कि कॉस्ट अकाउंटेंट्स का कोर्स कर रहा है, और उसमें भी वो इंटरमीडिएट कर चुका है, तो आपको प्रायोरिटी मिलेगा, फाउंडेशन नहीं देना है, इंटरमीडिएट देना है,
फाइनल देना है। तो खास करके बच्चे जो ग्रेजुएशन कर जाते हैं एंड फिर सोचते हैं कि मैं चार्टर अकाउंटेंसी करूं, तो उनके मन में रहता है कि सर कितना हद तक हमको एग्जामिशन मिल जाएगा चार्टर अकाउंटेंसी के लिए। तो मैं बता दूं, आपको फाउंडेशन नहीं देना है, इंटरमीडिएट एंड फाइनल तो आपको देना ही पड़ेगा। आपको फाउंडेशन से एग्जामिशन मिल जाएगा, प्रोवाइडेड कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो 55% एंड अबव मार्क है, ग्रेजुएट हो कोई अन्य ग्रेजुएट हो अदर देन कॉमर्स तो 60% एंड अबव मार्क लेके आना पड़ेगा। या फिर आप कंपनी सेक्रेटरी कर रहे थे, दिमाग बदल दिया आपने, चार्टर अकाउंटेंसी भी करना है, वहाँ पे आपने इंटर कर लिया है, तो आइए फाउंडेशन आपको नहीं देना है, इंटरमीडिएट एंड फाइनल एनीवे यू हैव टू गिव। देन कॉस्ट अकाउंटेंट्स में भी आपने फाउंडेशन नहीं देना है, इंटरमीडिएट एंड फाइनल सिर्फ देना है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस डायरेक्ट एंट्री। नाउ अदर केसेस जो है, जो नॉर्मल केसेस हो जाता है, अदर केसेस जो नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो इंटर करता है ना, वो इंटर लेवल से एंट्री करता है, इंटर कर लेता है, जैसे आईकम हो गया, आईएससी हो गया। ऐसे स्टूडेंट्स जो एंट्री लेता है सीए करिकुलम के लिए तो उसको फाउंडेशन देना पड़ता है, एंड बेटा इंटरमीडिएट तो एनीवे दे हैव टू राइट एंड देन फाइनल आल्सो दे हैव टू राइट। सर एक और बात हमने सुना था कि चलिए 11वीं 12वीं करके तो फाउंडेशन में एंट्री लेना ही पड़ेगा, फाउंडेशन इंटरमीडिएट एंड फाइनल हो जाएगा आपके लिए। सर कुछ केसेस में मैंने सुना है कि 10 स्टैंडर्ड 10th लेवल का बच्चा भी ले सकता है रजिस्ट्रेशन सीए के लिए, क्या ये सच है? हाँ बेटा, ऐसा नोटिफिकेशंस है, ऐसा है कि 10वीं में हो आप तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन जब आप फाउंडेशन लेवल का एग्ज़ाम लिखने आओगे तो आपको 11वीं 12वीं पास करके आना होगा, आपको 11वीं 12वीं पास करके ही आना होगा। मतलब इंटर तो एनीवे यू हैव टू डू, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल टू राइट एग्जामिनेशंस एट फाउंडेशन लेवल। कहने का मतलब आप रजिस्ट्रेशन ले लो, आप रिजर्व कर लो अपना सीट, लेकिन इंटरमीडिएट होना ही पड़ेगा सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम लिखने के लिए। ठीक है, तो सर ऐसा होता क्यों है? जो 10वीं का बच्चा है, मान लीजिए बेटा, जो 11वीं 12वीं किया वो तो है ही सर, 10वीं का बच्चा रजिस्ट्रेशन ले सकता है, लेकिन जहाँ तक एग्ज़ाम लिखने की बारी आएगी तो उसको 11वीं 12वीं पास करना होगा, फिर जाके वो फाउंडेशंस इंटरमीडिएट्स एंड फाइनल के लिए एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, ओके। अब सर बता दीजिए हमें कि फाउंडेशंस में एडमिशन कब लेना होता है? तो बेटा फाउंडेशन में ही नहीं, फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल तीनों लेवल पे साल में 2 बार एग्जामिनेशन होते हैं। फाउंडेशन लेवल में मैं बताऊं तो मई एंड जून, मतलब मई के लास्ट वीक में शुरू होता है, जून तक जाता है। ऐसे ही नवंबर एंड दिसंबर में भी होता है फाउंडेशन लेवल पे। ऐसे ही होता है इंटरमीडिएट एंड फाइनल में भी मई एंड दिसंबर, प्रीडोमिनेंटली लोग कहते हैं मई एंड नवंबर। फिर इंटरमीडिएट में भी मई एंड नवंबर, फाइनल में भी मई एंड नवंबर, 2 बार एग्ज़ाम होता है। लेकिन ध्यान देने वाला बात यह है कि जो बच्चा फाउंडेशन लेवल में एडमिशन लेना चाहता है, उसे क्या ध्यान देने वाला बात है कि यदि फाउंडेशन लेवल के बच्चा चाहता है कि मैं मई जून में होने वाला एग्ज़ाम यदि मैं लिखूं तो उसको एडमिशन लेना पड़ेगा 1 जैन से पहले आप एडमिशन ले लो। फिर आप जून में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। एंड जो बच्चा नवंबर दिसंबर में लिखना चाहता है, जो बच्चा कहाँ नवंबर दिसंबर में लिखना चाहता है, उसको लेना पड़ेगा 1 जुलाई से पहले, 1 जुलाई से पहले। कहने का मतलब यदि आप 1 जैन तक एडमिशन ले लिए हो फाउंडेशन लेवल के लिए, ICAI के वेबसाइट पे जाके आपको लेना होता है एडमिशन। यदि आपने ले लिया है 1
जैन से पहले, तो मई जून के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे उसी वर्ष में। यदि आपने 1 जुलाई से पहले ले लिया है तो बेटा नवंबर दिसंबर में एनीवे यू विल बी एलिजिबल टू राइट एग्जामिनेशन। समझ में आ गया सर? आ गया सर। फाउंडेशन लेवल में आपने 2 बात बताई थी, एक तो डायरेक्ट एंट्री बताया था और दूसरा आपने नॉर्मल एंट्री बताए थे। डायरेक्ट एंट्री में आपने 4 ऐसे सिचुएशंस बताए थे जिसको डायरेक्ट एंट्री मिल जाता है, मतलब फाउंडेशन नहीं देना होता है, इंटरमीडिएट एंड फाइनल देना होगा। कौन कौन सा वो 4 है? एक तो आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, 55% एंड अबव आप मार्क लेके आए हो तो फाउंडेशन आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा, इंटरमीडिएट एंड फाइनल देना पड़ेगा। यदि आप कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं हो, कोई अन्य ग्रेजुएट हो, जैसे बीएससी कर लिया आपने, तो 60% एंड अबव मार्क लेके आए हो आप अपने ग्रेजुएशन में, तो फाउंडेशन नहीं लिखना पड़ेगा, इंटरमीडिएट एंड फाइनल लिखना ही पड़ेगा। यदि आप सीएस कर रहे हो, कंपनी सेक्रेटरी कर रहे हो, वहां से आपने इंटर पास कर दिया है वहां से, तो यहाँ पे आके आपको डायरेक्टली इंटरमीडिएट में ही एडमिशन मिलेगा। जो लेवल आप उधर पास किए हो उसी लेवल का एंट्री आपको यहाँ पे मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको फाउंडेशन में एग्जाम्शन मिलेगा, ठीक है। एंड देन you are doing cost accountancy, then again foundation level you need not write, directly intermediate and final you have to attain, ठीक है। तो ये हो गया था डायरेक्ट एंट्री का केस। अदर देन डायरेक्ट एंट्री क्या होता है? यदि आप इंटर करके आए हो 11वीं 12वीं आपने पास कर लिया है, तो एनीवे यू विल गेट यू कैन गेट एडमिटेड फॉर चार्टर अकाउंटेंसी कोर्स। लेकिन कौन से लेवल में? फाउंडेशन लेवल में। फाउंडेशन आपको लिखना होगा, इंटरमीडिएट आपको लिखना होगा, एंड बेटा फाइनल तो एनीवे सबको लिखना है। सर मैं 10वीं पास हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? जरूर आप जा सकते हो, आप जा सकते हो। कहने का मतलब आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, लेकिन आपको फाउंडेशन एग्जाम लिखने से पहले 11वीं 12वीं आपका क्लियर होना चाहिए। 11वीं 12वीं आप पास कर देना चाहिए, फिर आपको मिलेगा चांसेस टू राइट एग्जामिनेशन एट फाउंडेशन लेवल, ठीक है बेटा। सर कुछ डाउट है हमें, बताइए। सर मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, 55% मेरा मार्क नहीं पुगा है, मान लीजिए 54% मार्क है, तो मैं क्या करूँ? यदि मुझे सीए करना है तो आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते, लेकिन वही आपको फाउंडेशन लिखना पड़ेगा, इंटरमीडिएट लिखना पड़ेगा, फाइनल लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब जो इंटर लेवल पे जैसा एडमिशन मिलता है वैसा ही एडमिशन आपको मिलेगा, कोई प्रायोरिटी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने परसेंटेज वाइज जो क्राइटेरिया है परसेंट वाला वो आप फुलफिल नहीं किए हो। वैसे ही कोई अन्य ग्रेजुएट भी हो एंड 60% एंड अबव मार्क नहीं है, तो फिर आपको यही एंट्री से एक ही दौर से आना पड़ेगा, दैट इज़ फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड बेटा फाइनल। फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल यू हैव टू राइट, ठीक है सर। अब थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे थोड़ा और एनालिसिस करके बता दीजिए, इंटरमीडिएट लेवल पे थोड़ा और एनालिसिस करके बता दीजिए सर, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल में क्या होता है, जैसा कि मैंने बोला था कि फाउंडेशन लेवल पे यदि लेना है तो 5 to 6 months बिफोर यू हैव टू टेक एडमिशन्स। ऐसे ही इंटरमीडिएट लेवल पे कम से कम 8 महीना पहले आपको एडमिशन लेना पड़ता है। 8 महीना पहले बोले तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अटेंड करना चाहते हो, जैसे नवंबर बैच के लिए, मई बैच के लिए हो या फिर नवंबर बैच के लिए, 2 बार एग्ज़ाम होता है, मई में एंड नवंबर में। तो यदि इस बैच के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हो तो मेक श्योर दैट 8 मंथ बिफोर आपने एडमिशन ले लिया है इंटरमीडिएट के लिए। यहाँ भी आपने 8 मंथ बिफोर ले लिया है एडमिशन, कम से कम 8 महीना पहले आपने एडमिशन ले लिया है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अटेंड कर पाओगे। सर ये किसको लागू होता है? जिसको डायरेक्ट एंट्री मिलता है उसको लागू होता है। कहने का मतलब यही 4 कैटेगरी के जो लोग हैं उसको ये ध्यान में रखना होगा कि यदि आपको किसी भी वक्त एग्ज़ाम लिखना है तो वहाँ से बैकवर्ड कैलकुलेशन करना, 8 महीना पहले आपने एडमिशन ले लिया है तो आप एलिजिबल हो जाओगे राइटिंग के लिए, नहीं तो फिर आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इंटरमीडिएट, उसके बाद आता है फाइनल लेवल। तो इंटरमीडिएट करने के बाद आप सीधा फाइनल लेवल में चले जाते हो। इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो हाँ, इनडायरेक्टली हाँ, लेकिन इससे पहले क्या होता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इससे पहले होता है आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम। इंटरमीडिएट एंड फाइनल के बीच में बहुत फासला है। इंटरमीडिएट एंड फाइनल के बीच में क्या है? बहुत फासला है। इस बीच में आपको देना होता है ट्रेनिंग, इस बीच में होता है ट्रेनिंग बेटा, एंड वो ट्रेनिंग भी होता है 2.5 + 0.5 ईयर का। कहने का मतलब कुल मिला के 3 ईयर का।
तो सर ये 2.5 एंड 5 आपने एंड 0.5 आपने अलग अलग क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा कि इंटरमीडिएट करने के बाद आपको कम से कम 2.5 ईयर का ट्रेनिंग करना पड़ेगा एंड वो ट्रेनिंग करने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे फाइनल एग्जाम राइट करने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है। लेकिन आप फाइनल एग्जाम लिखने के बाद भी यदि आप पास भी हो जाते हो उसके बाद भी आपको 6 मंथ्स का रिमेनिंग 6 मंथ्स का ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब 3 ईयर ट्रेनिंग इज कंपलसरी। हाउएवर, in order to get eligible for final examinations you just have to complete first 2.5 years of training. Okay, after that you will be eligible to write the examinations. However, even after clearing the examinations you must complete the remaining 0.5 year, that is 6 months of remaining 6 months of examinations, right? Any doubt? चलिए, anyway कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर उसको एड्रेस कर दूंगा। सर और भी कुछ करना होता है? होता है बेटा, होता है। जैसे आप इंटरमीडिएट में आ गए, ठीक है, इंटरमीडिएट में आ गए। इंटरमीडिएट में क्या होता है कि 2 ग्रुप होते हैं, G1 एंड G2 करके 2 ग्रुप होता है। अब आपको यहाँ से पास होने के बाद में सबसे पहले तो ट्रेनिंग के लिए एलिजिबिलिटी देखना होगा एंड ट्रेनिंग के लिए एलिजिबिलिटी देखने के बाद आपको फाइनल आएगा। कहने का मतलब इंटरमीडिएट एंड फाइनल के बीच में ट्रेनिंग बहुत बड़ा रोल निर्वाह करता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इंटरमीडिएट में आपको कम से कम कोई एक ग्रुप पास करना होगा, कम से कम क्या, कोई एक ग्रुप पास करना होगा, एक ग्रुप पास करना होगा टू गेट एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लिए एलिजिबिलिटी लेना है, ट्रेनिंग के लिए जाना है तो कम से कम आपको एक ग्रुप पास करके जाना होगा। प्लस आपको क्या होता है कि ITT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स, ITT एंड सॉफ्ट स्किल्स, ये दोनों का 4 वीक्स का, अराउंड 4 वीक्स का एक ट्रेनिंग जैसा ही होगा, एक सर्टिफिकेशन कोर्स हो जाता है, ICAI ही करवाता है। तो आपको कम से कम एक ग्रुप प्लस ITT एंड सॉफ्ट स्किल्स, ये वाला 4 वीक्स का कोर्स, ये दोनों करने के बाद आप जाओगे कहाँ पे? ट्रेनिंग में जाओगे। सर इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि आपको प्रिपेयर करता है ये जो सॉफ्ट स्किल्स एंड ITT का जो ट्रेनिंग है वो आपको प्रिपेयर करता है कि ट्रेनिंग में कैसे करना है, कैसे आपको कम्युनिकेट करना है, ऑफिस में कैसे रहना है। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब यही होता है, ईमेल राइटिंग कैसे करना है, क्लाइंट से कैसे मिलना है। तो ये सब आपको मतलब ट्रेनिंग के लिए पूर्णतः आपको प्रिपेयर कर देगा। फिर आप जाइए ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग कर लिए सर मैं, ट्रेनिंग करने के बाद क्या होता है कि फाइनल एग्जाम आप लिखने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन ध्यान देना बेटा, यहाँ पे फिर से एडवांस क्या होता है? एडवांस ITT एंड सॉफ्ट स्किल्स का ट्रेनिंग, फिर से ये भी 4 वीक्स का होता है। तो ये भी क्या होता है? 4 वीक्स का होता है। तो यदि आप ट्रेनिंग से फाइनल में जाना है आपको, तो फिर से आपको ITT एंड सॉफ्ट स्किल्स का 4 वीक्स का सर्टिफिकेशन करना पड़ता है। ये भी ICAI ही करवाता है। सर 1 मिनट, इंटरमीडिएट एंड फाइनल के बीच में हमें 2 बार ITT एंड सॉफ्ट स्किल्स का ट्रेनिंग करना हुआ? हाँ, 2 बार आपको सॉफ्ट स्किल्स एंड ITT का ट्रेनिंग करना होता है। एक बार होता है कि आपको ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर करता है, दूसरा बार होता है कि अब आप फाइनल हो गए, अब आप प्रोफेशनल हो गए, तो प्रोफेशनली आप कैसे बिहेव करोगे, कैसे कम्युनिकेट करोगे, कैसे संभालेगो अपने व्यवसाय को, बिजनेस को, इसलिए आपको करवाया जाता है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ, फिर कोई डाउट्स है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला था कि प्रीडोमिनेंटली 3 लेवल होता है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड बेटा फाइनल। सो हाउ मेनी लेवल वी हैव? फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल, देयर आर टोटली 3 levels in chartered accountancy. Let me tell you, there are certain conditions where foundations levels there will be exemptions. कहने का मतलब no need to write the foundations, directly you will get registration for intermediate and final. That is called direct entry. What are those 4 conditions? First one being you are commerce graduate and have scored 55% and above marks. Another one being you are other than commerce graduate and have scored 60% and above marks. And you are CS pursuing students who has cleared intermediate over there, as well as you are cost accountant pursuing students who has cleared intermediate over there. Then all these 4 categories
all these four categories of the peoples will get exemptions at foundation level, and directly they will get entry at intermediate level. Directly they will get entry at where? Intermediate level. And obviously after clearing intermediate, and from intermediate level onward, there will be same thing for all the peoples. Either you have come from income ISC ICOM backgrounds, or you have come from graduation backgrounds. Wherever from intermediate, I mean to say from this level onward, all the rules, regulations, everything will be same for all the students, right? And then secondly, I told you, if you have done ISC or ICOMs, or you have cleared 11s and 12s, then you will get admission at foundation level. So you have to start your journey from foundations. You have to clear foundations, then obviously you will go to intermediate level after clearing foundations, and then intermediate onward, you know the scene, right? Okay, sir. Two things I would like to highlight at foundation level is there are always two term of examinations, that is May, June, and then November, December. So if you are planning to appear for May, June examinations, then of course you have to take registrations on or before 1st Jan. If you are willing to appear for November and December examinations, then obviously you have to get registrations on or before 1st July. Okay beta. What about in intermediate? Is there anything like this? Yes, intermediate level also there are something called, if you want to appear for examinations at intermediate level, you must get registrations before 8 months of examinations. Sir, what about the people who has come from foundation? If you have come from foundation, then there is no such compulsions, because anyway after foundations intermediate you will go. So always there will be 8 months gap, so nothing to worry. However, the people who has come from direct entry levels, then they must have to ensure that they have got registered before 8 months of examinations. Okay. After clearing intermediate, you will be eligible for what? Training programs, right? Training program is there, which is for 3 years. Training programs you have to complete. In that I have written 2.5 plus 0.5. Why I have written in the sense, after clearing 2.5 years of trainings, you will be eligible for final examinations. That doesn't mean that 0.5 years of training, that is 6 months of trainings, you need not give. You have to give. Even after clearing final, you have to complete your remaining 0.5 year of training. That's why I have mentioned altogether 3 year you have to be there as a trainee, right? Okay. Before coming to the training sessions, you must have to ensure that you have done your ITT and soft skills certification course, which again is been organized by ICI itself, right? So this will be somewhere around 4 weeks of the soft skills trainings. First you complete that, and then you will be eligible for training of 3 years training, right? And after completion of the training, before writing your final examinations, again you have to do 4 weeks soft skills and ITT training, right? So that you have to complete, and then obviously you can appear for final examinations. Okay सर, समझ में आ गया। अब थोड़ा बता दीजिए कि कितने कोर्स होता है। तो बेटा फाउंडेशन लेवल के लिए आपको मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि फाउंडेशन का क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा रिकॉर्डिंग ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है। वेरी सून आई एम गोइंग टू अपलोड बिजनेस मैथमेटिक्स BM, जो 100 मार्क का पेपर है, टोटली फ्री। मैं आपको ऐसे ही, जिस तरह आप अभी देख रहे हैं, ऐसे ही मैं आपको पढ़ा के YouTube पे रख दूंगा। आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको मैं इसका पूरा सिलेबस आपको मैं ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है? ओके सर, इंटरमीडिएट में बता दीजिए। जैसा कि मैंने बोला कि इसमें ग्रुप 1 ग्रुप 2 होता है। बेटा ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों ग्रुप में 4 पेपर होते हैं, 400 का, 400 ईच ग्रुप, राइट? 100 मार्क्स ईच।
There are totally 8 papers, that is 4 papers in group 1 and another 4 paper in group 2. Okay, and ऐसे ही फाइनल में भी ऐसा ही होता है. There are 2 groups, so each group is having 4 different papers, 4 different subject, each one being 100 marks. ठीक है. ओके सर, ये भी समझ में आ गया. अब हमें थोड़ा बता दीजिए सर, पढ़ाई कहाँ से करना है, कैसे करना है. तो बेटा कहीं से भी पढ़ो, बस पढ़ो. कहीं से भी पढ़ो, बस पढ़ो. जियो जान लगा के आप पढ़ो, आपका हो जाएगा. ठीक है. वैसे बहुत सारे फैकल्टीज़ है जो यूट्यूब पे फ्री वीडियोस वगैरह अपलोड कर देते हैं. ऐसा सिचुएशन पहले नहीं था, लेकिन गॉड ग्रेस जब हम लोग आए फाइनल में तो उस लेवल में थोड़ा ओपन हो गया था एंड फैकल्टी जो है फ्री वीडियोस वगैरह डालना शुरू कर दिया था. और यही वजह है कि मैं भी आज सोचता हूँ कि मैं भी स्टूडेंट्स को कुछ बेनिफिट दूँ, और इसी वजह से मैं भी फ्री वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे. जो आप देख रहे हैं अभी चैनल, जिस चैनल पे आप देख रहे हैं, सर कौन से चैनल पे हम देख रहे हैं, आप देख रहे हो मुझे इस चैनल पे, आप देख रहे हो मुझे इस चैनल पे. तो बेटा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए. यदि आप चार्टर अकाउंटेंट स्टूडेंट्स हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपको फ्री में कुछ शिक्षा मिल जाए, तो बेटा इसको आप दबा दीजिए. यहाँ पे मैं आपको अपलोड करता रहता हूँ. सर आप सिर्फ फाउंडेशन लेवल के करोगे, मैं इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल का भी करूँगा. सारा का सारा सब्जेक्ट तो नहीं होता है, फिर भी कुछ सब्जेक्ट मैं ज़रूर कर दूंगा, तो आप फॉलो करते रहिए. फाउंडेशन लेवल पे आप पूर्णतया फॉलो कर सकते हैं. यहाँ पे आपको सारा का सारा चीज़ मिल जाएगा. सर आपसे संपर्क कैसे होगा, तो मैं बता दूँ, मुझसे संपर्क करने का बहुत ही ईजी तरीका है. आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो? हाँ सर करते हैं ना. तो लिख लीजिए नंबर 8095727004. ये मेरा नंबर है. इसी पे कॉल भी अटेंड होता है, इसी पे व्हाट्सएप भी होता है. आप चाहो तो यहाँ पे संपर्क कर सकते हो. यदि कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. ठीक है बेटा. एंड देन यू कैन फॉलो एंड प्रोसीड योर CA स्टडीज. ओके सर, देयर आर फ्यू मोर वीडियोज अवेटिंग्स लाइक should I go for graduations or directly from intermediate level I should come to charter accountancy. बेटा if you have predetermined mindset आपका पहले से बना हुआ है कि मुझे तो करना है चार्टर अकाउंटेंसी, then why you are wasting time in graduations? ग्रेजुएशन आपका 3 साल खा जाएगा एंड 3 साल में चार्टर अकाउंटेंसी में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे. मतलब 3 साल प्लस another 1.5 years you will be a charter accountant, and if you are going for graduation then obviously 3 साल वहाँ पे करो और फिर बाकी का 4.5-5 साल आप इधर चार्टर अकाउंटेंसी के लिए दो. तो देखो कितना वक्त लग जाता है. मैंने ये गलती किया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मत ये गलती करो. आपको यदि करना ही है तो डायरेक्टली आप फाउंडेशन के लिए एडमिशन ले लो, इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्टली आप एडमिशन ले लो और करो. सर और कोई जुगाड़ है क्या जिसमें मुझे बैचलर लेवल मतलब ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट मिल जाए? बेहतरीन सवाल है. और मैं बता दूं बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इस पे मैं आपको एक डिटेल्स वीडियो डाल दूंगा, डिटेल्स एनालिसिस करके वीडियो डाल दूंगा. आप सिर्फ और सिर्फ 4 सब्जेक्ट लिख के ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट ले सकते हो. सर कहाँ से ले सकते हैं? तो वन ऑफ द रिनाउंस्ड यूनिवर्सिटी दैट इज़ इग्नू, नाम तो सुना ही होगा. हाँ सर नाम तो सुने हैं. तो वहाँ का इग्नू का NICI का टाई अप है. तो आप सिर्फ 4 सब्जेक्ट वहाँ पे लिखोगे तो आपको मिल जाएगा क्या? ग्रेजुएशन का डिग्री. मास्टर में भी ऐसा होता है. हाँ बच्चा, मास्टर में भी ऐसा होता है. मास्टर लेवल में भी सिर्फ कुछ सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको मास्टर डिग्री मिल जाता है इग्नू से. तो यदि उतना ही आपको लगा है कि ग्रेजुएशन करूँ तो बेटा इस रूट से करो ना ग्रेजुएशन. आप CA के लिए कर लो, IPCC इधर पास कर लो एंड 4 सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा, अनदर 4 सब्जेक्ट, देन यू विल गेट द सर्टिफिकेट फॉर ग्रेजुएशन, राइट. सो इन दिस वे बोथ द थिंग्स कैन हैपन. ठीक है सर, ये तो अच्छा बात आपने बता दिया. अब अलग से ग्रेजुएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, CA ही करूँगा. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चलिए और कोई डाउट? सर डाउट होगा तो कमेंट सेशन में मैं पूछ लूँगा. ज़रूर पूछिएगा बेटा, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ लीजिएगा और फॉलो कीजिएगा इसको, ताकि आप यदि फाउंडेशन लेवल के हैं तब तो बस कल से मेरा वीडियोस रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, तो आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा
A to Z वीडियोस आपको फ्री में मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हो यहाँ से, सो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और जाने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि बेटा अभी समय थोड़ा ख़राब है। समय ख़राब है कहने का मतलब यदि हम अपनी सुरक्षा में रहेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, इसलिए आप अपना सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो भी पैरामीटर्स है उसको फॉलो करते हुए चलिएगा। सर थोड़ा बता दो क्या क्या है। वही, बाहर निकलना मना है, यदि बहुत ज़रूरी है तब आप निकलिए, नो डाउट, तब तो आपको निकलना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप स्टूडेंट्स हो तो बाहर निकलना अभी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। फिर आप दूरी बना के रखिएगा, ज़रूर दूरी बना के रखिएगा, चाहे आपको वैक्सीनेट हो गए हो या फिर नहीं हुए हो, फिर भी आप दूरी बना के रखिए, मास्क लगाइए, हाथ को सैनिटाइज़ कीजिए, हाथ को सैनिटाइज़ करते रहिएगा, बार बार इसको धोना है तो धोते रहिएगा। और ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनका विशेषतः आप ध्यान रखिए। यदि आप बाहर एक्सपोज होते हो तो अपना नहीं, घर के जो लोग हैं उसको भी आप एक्सपोज कर देते हो इस वायरस से, तो बच के रहिएगा, ध्यान में रखिएगा इस बात को, अलर्ट रहिएगा, ठीक है। एंड सब अच्छा होगा, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, राइट, एंड टेक केयर ऑफ़ योर्स एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, राइट। चलिए फिर मिलेंगे, अभी के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।